कि इतने पर्दे के अंदर सिंदूर पड़ता था, और फिर वीडियो वो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी तब, इसलिए खोला ही नहीं जाता था, वो दूल्हा भी नहीं देख पाता था चेहरा। अब वो शादी हो गई, शादी होने के बाद तुरंत ये मैसेज प्यार ये सब तो बातें छोड़ो, 9वें में गौना जाता था। गौना वाला कोई है कि नहीं इसमें? कि 11वें में गौना जाता था, 5वें में गौना जाता था, 7वें में गौना जाता था, मतलब विषम संख्या पे गौना जाता था। ये अपने गांव की ज्योतिष है, देख लीजिए। वो 7वें में गौना, 11वें में गौना, 9वें में गौना। और जब गौना जाता था ना तो इधर लड़की 9 साल में कहां से कहां पहुंच जाती थी, दूल्हों को नहीं पता कि यही थी सिंदूर वाली है कि कोई दूसरी भी है। अब वो गौना भी गया तो अभी वहां का भी थोड़ा दृश्य देखे, तब सीपीएल नहीं लगा था उस समय, ढिबरी जलती थी, छोटी सी ढिबरी। ढिबरी में क्या डालते थे? मिट्टी का तेल, और डाल करके उसमें से निकाल के ताखे में रख देते थे। और बेचारा दूल्हा दुल्हन जब गौना गया, दुल्हन वो ढिबरी के किनारे एकदम गठरी सी भरी कहीं कोने में बैठी है, और दूल्हा इधर जाने का भी, दुल्हन से मिलने का समय जरा देखिए। ददिया सास है, मौसिया सास है, सारे लोग, बुआ आई है, बड़की दीदी आई है, सब लोग गौना में आया है भाई, सब लोग तो बाहर सोए हैं, सभी लोग इसमें भरे हैं। दूल्हा की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सबके सामने चला जाए। बेचारा टुकर टुकर बैठ करके देखता, सब सो जाए, सब सो जाए, तब बचा के दबा के पांव दबा के किसी तरह से दुल्हन से मिलने जाता। और 12 बज जाता, सबको सोने में, शादी विवाह का माहौल है, और 12 बजे बेचारा देखते 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 जब बचा के किसी तरह से खिड़की से जाता दुल्हन से मिलने, और ढिबरी के उजाले में जैसे ही घूंघट हटाया, थोड़ा सा मुंह देखा, इधर किया उधर किया, वो भी गठरी की तरह इतनी शर्म है, आज की तरह तो भौमे के थोड़ी बोलने वाली, इतनी शर्माए कि मोड़ी नीचे से ऊपर करे ही ना। बेचारे के वो केवल वो दिखते, मोड़ी दिख ऊपर उठाते, मुंह देखते करते, ढिबरी इधर उधर करते, और इतने में मुर्गा, इतने में क्या हुआ, कुकड़ू को क्या बताया, बोला 4 बज गया, भोर हो गया, मुर्गा बोल दिया। अब जैसे ही मुर्गा बोला वैसे ही ददिया सास लेके वो अरहर वाला झाड़ू वो बाहर शुरू कर दी खरखर करने। अब बेचारा दूल्हे की हालत खराब, निकले कैसे, उठ गई है, जग गई है, निकले कैसे, किसी तरह से बचते बचाते निकल के आया, सो गया अपने बिस्तर पे, कोई जाना तो नहीं, कोई देखा तो नहीं। ये था पहले का प्यार। दुल्हन का न ढंग से मुंह देख पाया, न ढंग से 2-4 प्यार की बातें कर पाया। इतने में 4 बजे भोर में निकल दिया, बचा के कोई देखे ना। अब दोनों के बीच, इसके बाद चौथियार आया, चौथियार लेके आ, भैया बहन हमारी लड़की नादान है, पहली बार में इतना ज्यादा ससुराल नहीं रहेगी, एक काम करो विदा कर दो, फिर दोंगा आएगा। अब वो विदाई चौथे दिन आते हैं, उसके जो है पिताजी विदाई करवा के ले जाते। 4 दिन में बेचारा बचते बचाते न तो ढंग से प्यार की बात कर पाया, न ढंग से मुंह देख पाया, न हालचाल कुछ हो पाई। अब इतना लालायित दोनों रहते ना, दोनों के अंदर इतना प्यार रहता, कब फिर मिलेगी, फिर बात होगी, और फिर 1 साल बाद दोंगा आएगा। दोंगा आया तो 6 महीना नहीं मायके में, 6 महीना ससुराल में, ऐसे रहती। दोनों के बीच में दूरियां बनी रहती, और दोनों के बीच की दूरियां दोनों को प्यार को बढ़ा देती है, और दोनों के बीच इतना प्यार कि एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए लालायित रहते हैं, फिर उसमें झगड़ा का कहीं अवसर ही नहीं आता। आज अब जरा तुलना करिए, नींव कहाँ से गड़बड़ है। हम भूल गए, एक बेटी की गांव में शादी पड़ती थी ना, तो गांव भर से खटिया जुटा करके आती थी, दरी आती थी, तब टेंट नहीं थे, तब टेंट हाउस से नहीं आते थे। पूरे गांव की महिलाओं को लगता था कि हमारी बेटी की शादी है। सब बहनें बंठन करके वो मनोहर गीत गाते हुए पूड़ी बेलने जाती थी, भाई लोग भात बना लेते थे, कोई बाहर से बावर्ची बनाने वाली, वो सुक्ति खाने वाली गंदी कुलंदी नहीं आती थी। बहनें नहा धो करके बढ़िया से बंठन करके जाती थी, मंगल गीत गाती थी, सुहाग गीत गाती थी, और पूड़ियाँ बनाती थी। और उस समय की मेरी माताओं बहनों
गालियां इतना मीठी हुआ करती थी कि बाराती 2 के बजाय 4 पूरी खा लिया करते थे। आप मनुहार करके खिलाते थे। आप कहती थी कि इतना पूरी खाओ समधी, लेकिन फिर भी समधी खाते जाते थे। क्यों? क्योंकि आपकी गाली भी इतनी मीठी थी, उसमें इतने प्यार था, उसमें इतना श्रद्धा था, उसमें इतनी संवेदना थी। और गांव के छोटे छोटे बच्चे जब खटिया ले आते तो नाम लिख देते कि उनका नाम आया, फिर उनको पहुंचाने जाते, पूरे गांव लग जाता एक बेटी के शादी में। आज पड़ोस को भी नहीं पता होता। सारे हम कहां से आज जानते हैं ये क्यों गड़बड़ हो रही? बस अपनी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। अब संस्कृति को अब हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। आज अपने घर को हम घर नहीं, आज हम कुरुक्षेत्र बनाते जा रहे हैं। लेकिन बनाना है घर को मंदिर। और घर को मंदिर कैसे बनाना है माताओं बहनों? बस आप लोगों से, आप लोग अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को अपने जीवन में फिर से उतारना शुरू करिए। हम नहीं कहते हैं सीपीएल हटा के डिबरी जलाइए। जितनी आपकी साधन सुविधा व्यवस्था है उसमें अपने भारतीयता को, अपनी संस्कृति को, विदेशी कल्चर अपने घर में से हटाना शुरू कर दीजिए। फिर से आपके बच्चे संस्कारी होने लगेंगे। बस आपके घर में हीरो हीरोइनों के जो फोटो है उसको फाड़ के फेंक दिए। होली आ रही है, होलिका में आप जितने गंदे फुलंदे आपके घर में पिक्चर है, तस्वीर है, वो चाहे हीरोइन की हो, चाहे हीरो की हो, चाहे विलेन की हो, चाहे जिसकी हो, उसको जला दीजिए। आपके घर में अगर जवान बच्चियों के लिए फटी जींस है तो आपकी बार होलिका में जला दीजिएगा। ये सब आपके जीवन में विकृतियां पैदा कर रही हैं। और एक विकृति है, सूप न खाएं गली गली में घूम रही हैं। वो तो एक ही सूप न खाती, एक ही थी। आज तो गली गली में सूप नखा है। जितनी सूप नखाएं होंगी उनके सारे सूप नखा के पहचान को उठा के फेंक दीजिए। आप कहेंगे हम तो दीदी जी नहीं पहचानते हैं सूप नखा की पहचान क्या है। तो यहीं से बता रहे प्रज्ञा पुराण में, इसीलिए तो बुलाए थे कि सबको लेके आइएगा। बेटों को काहे को छोड़ दिए मोबाइल देखने के लिए, उनको भी लाए होते। 3 घंटा कथा में बैठते, अगर बढ़िया कथा सुन लेते और उनके डीएनए में अगर कोई अच्छी बात घुस जाती तो अपना भी जीवन आबाद कर लेते और आपका बुढ़ापा की लाठी भी बड़ी मजबूत हो जाती। लेकिन अगर 3 घंटे गंदी फिल्म देखेंगे और एक भी उसमें का गंदा चीज अगर दिमाग में भर गया, अगर वैसे बन गए तो अपना भी जीवन बर्बाद करेंगे और आपकी बुढ़ापे की लाठी भी टूट जाएगी। इसलिए हमने कहा प्रज्ञा पुराण कथा या सत्संग हो तो बच्चों को अवश्य लेकर के जाइए। तो सूप नखा की पहचान को भी होली में डालिएगा। देखिएगा अगर कोई जा रही है तो सबसे पहली पहचान है लंबे लंबे नाखून, और उसको फूला के पकड़िएगा, बोले सूप नखा की बहन आओ, अब ये नाखून काट करके होली में डाल दीजिएगा। दूसरी पहचान है सूप नखा की। सूप नखा के ये कपड़े जो होते हैं ना, एकदम सिंपल ढकने वाले नहीं होते। कहीं यहाँ से नीचे खटे होते हैं, कहीं यहाँ से लंबे, कहीं यहाँ से छोटे। ऐसे नीचे खटे खटे जींस देखना तो जान लेना कि ये सूप नखा की पहचान है। तो जितने शोल्डर कट है सब उठा के होली में जला देना, उनको बढ़िया ढंग से अंग ढकने के लिए पहना देना। हमारी बेटियों, ये तुम्हारी पहचान नहीं है। आप सीता की बेटी हो, अनुसुईया की बेटी हो, कौशल्या की बेटी हो, सुनैना की बेटी हो, और आप लोगों की ये पहचान नहीं है जो वो नट नटनिया का पहचान है। फिल्मों में जैसी नट नटनियां पैसा कमाने के लिए अंग प्रदर्शन करती हैं और आप लोगों के कोमल मन को भड़का करके वो तो पैसा लूट रही है, उसका तो काम सिद्ध हो रहा है, लेकिन आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। और यही कारण है कि आज उन बॉलीवुड वालों की नकल करने वाली हमारी जवान युवा बेटियां, जो उनके जैसी चाल ढाल, उनके जैसे रहन सहन, उनके जैसे बातचीत और उनके जैसे अपने को फ्री कर लेना। फ्री स्टाइल घूमने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अंग प्रदर्शन करें। आप मेरी बेटियां फ्री स्टाइल रहो, आप जाओ पढ़ाई लिखाई करो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन अंग प्रदर्शन और फैशन परेड से नहीं, सूप नखा बन करके नहीं। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की तरह, किरण बेदी की तरह, आईपीएस अधिकारी किरण बेदी की तरह खूबसूरती का खिताब जीतने वाली, रिकॉर्ड तोड़ने वाली कुमारी रीता फारिया की तरह, और अभिनेत्री जो इज्जत से नाम लिया जाता है, नरगिस अभिनेत्री जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उन्होंने, अरे तब फिल्में भी बनती थी मेरी माताओं बहनों, तो उसमें भी संस्कार भरे होते थे। तब फिल्मों के गानों में गीता के सूत्र भरे होते थे। तोरा मन दर्पण कहराए,
भले बुरे अच्छे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आज के जैसे गंदे अश्लील अभद्र गीत गा करके ये नट नटनियां हमारे एक कोमल मन के बच्चों को भड़का करके इनका भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और आप सबका, हमारी आज बेटियों का। इसलिए प्रज्ञा प्राण से ये सीख लेकर के जाइए, हमें उन नट नटनियों की नकल नहीं करना है। और उनकी नकल करोगी मेरी माताओं बहनों बेटियों, अगर उन नट नटनियों की नकल कर रही हो तो उसका नतीजा यही है कि आज दिल्ली की राजधानी सड़कों पर आपकी अस्मिता लूटी जा रही है, रौंदी जा रही है। आज 36 टुकड़े श्रद्धा के हो रहे हैं, कल 65 टुकड़े होने में टाइम नहीं लगेगा अगर उन्हीं नट नटनियों की नकल करेंगे तो। इसलिए अपने यहाँ आप अपनी संस्कृति को, अनुसुईया को, सीता को, सावित्री को, दुर्गावती को, पद्मावती को, रजिया सुल्तान, झांसी की रानी की नकल करो। जो आप 36 टुकड़े हो के नहीं आओगे बल्कि 65 टुकड़े करके आने की दम रखोगे, जिस समय आप उनका अनुसरण करोगे। तो प्रज्ञा प्राण आपको यही बताती है कि आज संस्कृति के दर्पण में अपने चेहरे को देखिए, क्या हम अपनी संस्कृति को जी रहे हैं? क्या हमारी वेशभूषा हमारी भारतीय संस्कृति की तरह है? क्या हमारा खान पान पिज्जा बर्गर और क्या क्या, जरा देखिए। हद तो तब हो जाती है जब आपके घर में बच्चों का जन्मदिन, बर्थडे मनाया जाता है। बारे अपने भारत की रहने वाली देवियां जरा ध्यान से सुनिए, बर्थडे मनाने वाली, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैंडल जला करके मुंह से फूंक करके बुझा देते हो। माताओं बहनों जरा बूढ़ी दादी नानी से जाके पूछना, कभी अगर धोखे से बुझ गया दिया तो रोने लगती थी कि अशुभ हो गया घर में। और आज की माताएं खुद बुझा दे रही, मार फूक बेटा ऐसी कि पूरा कैंडल बुझ जाए, और कैंडल बुझा के चाकू थमा दे अंधेरे में बेटे के हाथ में चाकू थमाना और अंधेरा कर देना, ये किसका प्रतीक है? ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है ना। ये विदेशियों का कल्चर है, हमारा नहीं है। वो अंधेरे में पाप करते हैं, चाकू थमाते हैं बेटे को, जो संस्कार देती हैं। आज वो दिल की तरह केक काट रहा है, अपना नाम काट रहा है, और कल बड़ा हो जाएगा तो आप माँ बाप का गला काटने में, भाई का गला काटने में संस्कार देने वाली आप हो। इसलिए माताओं बहनों, संस्कृत यहाँ से अपनी सुन के जाइए कि हमारा संस्कार ये नहीं है चाकू थमाना, दिया बुझाना। जन्मदिन मनाना तो रोज मनाइएगा अपने घर में, लेकिन 5 दिए घी के जलाइएगा। भगवान से प्रार्थना करिए बेटे के, बच्चे के जीवन में इसी तरह दीपक की तरह जगमग जगमग उजाला रहे, अंधेरा ना रहे। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्रार्थना, और दीप ज्योतिर नमोस्तुते, ये प्रार्थना अपने भारत की संस्कृति है। लेकिन जय श्री राम के नारा लगाने वाले, उनके भी घर में हद तो तब हो जाती है कि जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं और उनके घर में भी जाओ तो अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय को उधेड़ के फेंक दिया जाता है, कैंडल बुझती है। नारा लगाने वालों, भगवान राम को कहा करोगे बुला के नारा लगा के? पहले जानो तो भगवान राम है क्या? भगवान राम प्रकाश है, और उस प्रकाश को अपने बच्चे से बुझा देते हो तो वहां राम बुझ जाता है। दीप ज्योतिर्भवा, आप एक ज्योत की तरह से आपका जीवन जगमगाता रहे, ये संस्कार बुझ जाता है। इसलिए आप अपने घरों में तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्रार्थना अपने बच्चों को सिखाइए। जॉनी जॉनी यस पापा के जगह अपने बच्चों को जब बोलना सीखता है तो उसको जैसे तोतली भाषा ही बोलता है वैसे उसको गायत्री मंत्र पढ़ना सिखाइए, और बड़ा होते 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 आपसे बढ़िया वो प्रोनाउंसियस उसका हो जाएगा, बोलने लगेगा। कितनी माताएं बहनें को घर में हम जाते हैं, जबरदस्ती अपने बेटों को सर झुकाते हमारे पैर पे, ले पैर छू ले, पैर पटक, पैर पे सर पटक। अरे भैया, कभी और तो सिखाया नहीं है। जैसे ही बच्चा आपका शुरू होता है वैसे उसको कोई भी आए तो सर पटक के उसको पैर छूना सिखाइए। लेकिन आज के बच्चे घुटने और कमर छू के काम चला लेते हैं, और यही कारण है कि पहले बूढ़े 80 साल के हो जाते थे, उनको घुटने में दर्द नहीं होती थी। आज ही घुटना छू छू करके अपने घुटने में जवाने लोगों को दर्द हो रही है। पहले की बूढ़ी माता 8-8 बच्चा पैदा करती थी और दाई माई ही करा देती थी, लेकिन कुछ नहीं होता था। 80 साल तक एकदम बढ़िया फिट रहती थी, सारे घर के काम करती थी। आज जैसे ही बच्चा पेट में आ रहा, पहले ही महीने से डॉक्टर भी बोल देता है क्या, वो डॉक्टर के देख रेख में बेड रेस्ट, और जैसे ही बच्चा आया बेड रेस्ट करवा दिया, और अंतोगत्वा लास्ट में चीर फाड़ के निकाला गया। ना माताओं को दर्द हुआ ना उनको दर्द हुआ, तो एक दूसरे की दर्द को समझेंगे क्या?
आज यही सब तो न्यू गड़बड़ होती जा रही है। ठोक ठोक के गुड़ वाली मिठाइयाँ खा लेते थे, गुड़ भी था तो भी निकाल के खा लेते थे। 100 साल तक किसी को शुगर नहीं होती थी। लेकिन आज जरा देखिए, शुगर फ्री चावल, शुगर फ्री सब खाते हो, लेकिन फिर भी 50 से जाते जाते हर किसी को बीमारी हो जा रही है। क्यों? क्योंकि ये फैशन परस्ती हमें आज डुबा ले रही है। ये अंग्रेज तो गए, अंग्रेजी कल्चर के गुलाम हम आज भी हैं। तब हमारा शरीर अंग्रेजों का गुलाम था, आज हमारा मन अंग्रेजी कल्चर का गुलाम हो गया।